देखिए, ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, इसके समाप्त होने की संभावना बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि ट्रंप ने कैंपेनिंग के दौरान ही ये कहना शुरू कर दिया था कि वे जैसे ही सत्ता में आएंगे तो वे रशिया यूक्रेन वॉर को रोक देंगे। और काफ़ी हद तक अभी तक चीज़ें कुछ ऐसी ही समझ में आ रही थी कि मे बी रशिया यूक्रेन वॉर समाप्त हो जाए। बट आप समझिए यूरोप की चाल को, देखिए है क्या, जब तक बाइडेन सत्ता में थे तब तक तो चीज़ें बहुत हद तक अच्छी चलती रहीं, बट जैसे ही बाइडेन सत्ता से गए उसके बाद से ही यूरोप के, मैं कहूँगा यूरोप के और यूक्रेन के बुरे दिन शुरू हो गए। क्योंकि जब ये 22 फरवरी 2024 को ये जब वॉर शुरू हुआ था, 2022 में ये जब वॉर शुरू हुआ था, उस समय यूक्रेन को यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ जो थे उन्होंने बहुत खुलकर सपोर्ट किया, वेपनाइज्ड किया यूक्रेन को, इकोनॉमिकली सपोर्ट किया। अमेरिका ने भी बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत यूक्रेन को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। बट जैसे ही सत्ता में ट्रंप आए उसके बाद से ही मैं कहूँगा रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के बुरे दिन शुरू हो गए। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से ट्रंप ने लताड़ लगाई है, बहुत तगड़ी लताड़ लगाई है ज़ेलेंस्की को, ये कहते हुए कि आप कृतज्ञता भी जाहिर नहीं कर रहे हैं अमेरिका के लिए, आप कुछ भी एहसान नहीं जता रहे हैं कि अमेरिका ने आपके देश में इतने सारे डॉलर्स खर्च किए हैं, आपको इतने सारे वेपन्स प्रोवाइड किए हैं, और फिर आप जो है एक मतलब गलत तरीके का व्यवहार अमेरिका से कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, इनके द्वारा कितनी हिट आर्गुमेंट की गई है जेलेंस्की के साथ। अब ऐसे में देखिए है क्या, ये जो वॉर है रशिया यूक्रेन वॉर, इसके युद्ध होने के समाप्ति को तो हम अलग, इस मुद्दे को तो अलग रख दें, साथ ही हम देखेंगे कि अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों पर भी अब एक गाज गिर गई है। आने वाले समय में देखिए ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, अगर हमने अपना हाथ पीछे खींचा तो फिर आप समझ लीजिए कि आप गए। और हमने देखा था किस तरीके से, मैंने अपनी जब लास्ट वीडियो कवर की थी, इनके देश के अंदर ही इनके जो एमपीज हैं उनके द्वारा भी इनके ऊपर इम्पीचमेंट की बात उठाई गई है। अब देखिए हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो वॉर है रशिया यूक्रेन वॉर, ये शुरू क्यों हुआ था। दूसरी ओर हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्तमान में इस युद्ध की क्या स्थिति है। तीसरे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करें कि आने वाले समय में रशिया यूक्रेन वॉर में क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, क्या ये वॉर रुकेगा और क्या ये वॉर नहीं रुकेगा। तो मेरा नाम है एस के शर्मा, मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स के डेली वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। अब देखिए ये जो वॉर है ये शुरू हुआ था 2022 में, ये वॉर शुरू होता है 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था उस समय पर ये वॉर सिर्फ इसलिए शुरू हुआ था कि यूक्रेन का कहना था कि भाई हम शामिल होना चाहते हैं नाटो के अंदर। और उस समय प्रशासन में थे जो बाइडन प्रशासन में जो बाइडन थे। अमेरिका द्वारा कभी जो बाइडन प्रशासन के अंतर्गत कभी ये नहीं कहा गया कि भाई हम आपको नाटो में शामिल नहीं करेंगे। इस चीज़ का पुरजोर विरोध किया गया रशिया के द्वारा कहा गया कि भाई देखिए अगर आप नाटो में शामिल होंगे तो फिर ये हमारी संप्रभुता के लिए मतलब एक खतरे का सौदा हो सकता है, और हम आपके नाटो में शामिल होने के जो इच्छा है उसका विरोध करते हैं। लेकिन इनके द्वारा इच्छा अपनी बनाए रखी गई, उसको सस्टेन किया गया। यही कारण था कि 2022 में रशिया ने इन पर पूर्ण रूप से आक्रमण किया यूक्रेन पर, और आक्रमण करने के बाद रशिया ने इनके काफ़ी हद तक हिस्से को, जो मैं कहूँगा क्रीमिया से लगा हुआ हिस्सा है या फिर पूर्वी यूक्रेन का जो हिस्सा है, उस पर काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से यूरोप के द्वारा, यूरोप के जो कुछ कंट्री हैं, जैसे कि मैं बात करूँ फ्रांस की और ब्रिटेन की, जर्मनी की, उसके बाद एक दो कंट्री और हैं छोटे मोटे जिन्होंने पूर्ण रूप से, जिसमें मैं पोलैंड को भी शामिल करूँगा, इन्होंने पूर्ण रूप से यूक्रेन को युद्ध में रशिया के साथ झोंका। कभी भी यूक्रेन को इस चीज़ के लिए नहीं कहा कि भाई आप सोच समझ कर चलिए कि रशिया कितना बड़ा कंट्री है, मीन्स उसके पास कितने अच्छे डेवलप्ड वेपन हैं, आप उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सभी कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका जब प्रशासन में जो बाइडन थे उन्होंने भी यूक्रेन को सपोर्ट किया, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो वेपन इनको प्रोवाइड कराने का तरीका हो, हर रूप से इनको सपोर्ट किया। यहाँ पर हम परिणामों की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हर देश ने यूक्रेन को सपोर्ट किया रशिया से युद्ध में लड़ने के लिए। इवन हमने देखा था किस तरीके से अमेरिका ने अलग अलग कंपनीज जो कि रशिया को सपोर्ट कर रही थी, उसमें इंडिया की भी कुछ कंपनी शामिल थी, उन पर प्रतिबंध भी लगाए। मीन्स रशिया को इकोनॉमिकली वीक करने का भी प्रयास किया गया उस पर प्रतिबंध लगाने के द्वारा, बट इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला।
जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते आए थे कि हम इस युद्ध को समाप्त करेंगे जब हम सत्ता में आ जाएंगे। भरसक भाई देखिए, इनका अड़ियल व्यवहार जरूर है डोनाल्ड ट्रंप का, बट इनका कहना सत्य है अपने आप में कि भाई देखिए आप क्या कर रहे हैं। आपने जब ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग के दौरान उन्होंने डायरेक्टली इनसे कहा कि भाई आपने कई लोगों की जान के साथ खेल किया है और आप नाटो में शामिल होने की जिद को छोड़िए और आप अब शांति प्रस्ताव पे कदम बढ़ाइए, आगे इस युद्ध को रोकने के संभावित प्रयास कीजिए। बट देखिए यहाँ पर ज़ेलेंस्की द्वारा ये जो मीटिंग थी वो होनी सिर्फ इसलिए थी कि मिनरल्स को लेकर एक समझौता हो, शांति वार्ता पर बात हो, बट इस मीटिंग ने एक अलग ही रुख ले लिया और ये अमेरिकी इतिहास की सबसे अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हम देखेंगे कि इतने बड़े देश के इतने बड़े नेता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ पर भी किसी देश का राष्ट्रपति, ये लोग एक ऐसी आर्गुमेंट कर रहे हैं जिसमें मतलब हम कहते नहीं कि क्लास में कुछ ऐसी आर्गुमेंट चलती हैं बच्चों के बीच, उस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। बट देखिए इस मीटिंग का कोई परिणाम नहीं निकला। ज़ेलेंस्की द्वारा साफ कह दिया गया कि भाई हम इस युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे। इसके जस्ट बाद ज़ेलेंस्की गए हैं ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जाकर के जो कीर स्टारमर हैं इनके द्वारा सपोर्ट किया गया ज़ेलेंस्की को, बहुत एक अच्छा स्वागत किया गया। बट अब इनका भी कहना ये है कि भाई ठीक है, यूके फ्रांस विल वर्क विद यूक्रेन टू एंड वॉर एंड प्रेजेंट प्लान टू ट्रंप। अब ये भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ट्रंप के प्लान पर हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। बट अभी तक हर कोई इस चीज़ का लुफ्त उठाने को तैयार था कि कैसे भी मैं क्रेडिट ले लूँ रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने का। बट यहाँ पर अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप का जो शुरू से मतलब इनका कहना रहा है कि भाई देखिए किसी भी कीमत पर इस वॉर को रोका जाए। जब आप इस मीटिंग में देखेंगे, इस मीटिंग के परिणामों को समझेंगे, तो इस मीटिंग में एक समय पर यह भी लम्हा आया था कि ज़ेलेंस्की द्वारा ये कहा गया कि भाई रशिया ने हम पर 2014 में हमला करके क्रीमिया को हथिया लिया था, आपने तब भी रशिया का विरोध नहीं किया। 2021 में भी रशिया ने बहुत बड़ा एक प्रोपोगेंडा रचा था पूर्वी यूक्रेन में, जब यूक्रेन की सीमा के पास रशिया ने अपनी बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी थी, ये कहते हुए कि जो रूसी भाषी लोग हैं पूर्वी यूक्रेन में उनको यूक्रेन के द्वारा दबाया जा रहा है। उस समय भी आपने कुछ नहीं किया और फाइनली जब 2022 में रशिया ने आक्रमण कर दिया यूक्रेन के ऊपर और उस समय भी आपने कुछ नहीं किया। देखिए ट्रंप द्वारा डायरेक्टली ये कहा गया, देखो भाई जब ये डेवलपमेंट्स हुए तब मैं सत्ता में नहीं था। इवन इनके द्वारा, ट्रंप द्वारा ये भी कहा गया कि भाई देखो पुतिन जो है ना, उन्होंने भले ही ओबामा जो कि रहे हैं इनके प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनके साथ या फिर बात करें बाइडन के साथ, इनके साथ भले ही इन दोनों के साथ पुतिन ने समझौता पूरा ना किया हो, बट पर्सनली अगर मैं कहूँगा तो इनका कहना ये था, ट्रंप का कहना ये था कि पुतिन ने पर्सनली मुझे कभी धोखा नहीं दिया है, उन्होंने मेरे साथ हर समझौता पूरा किया है। ठीक है, इनका कहना डायरेक्टली ये था। अब ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि कैसे भी ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये समाप्त हो जाए। और इवन देखिए जैसे कि आप यहाँ पर समझेंगे भी कि ट्रंप ने कहा भी है कि बाइडन अगर 1 साल और सत्ता में रह जाते तो मे भी हम देखते कि आने वाले समय में एक तीसरा विश्व युद्ध हमें देखने को मिलता। उसका सबसे बड़ा कारण देखिए रशिया यूक्रेन वॉर है। देखिए यूरोप की अगर मैं अंदर बात करूं तो रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है पूरे विश्व में। आप समझिए अगर पूरा यूरोप और अमेरिका बाइडन प्रशासन के अंदर का रशिया के ऊपर अगर बहुत हद तक हावी हो जाता तो क्या रशिया अपने परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करता? क्या विश्व ऐसे में परमाणु युद्ध की ओर नहीं जाता? तो ये अपने आप में अगर देखिए, और ट्रंप का कहना ये भी है कि अगर आपको नाटो की सदस्यता मिल गई तो क्या रशिया इस चीज़ पर नहीं भड़केगा? यही कहना है ट्रंप का कि भाई देखिए आप अभी के लिए इस जिद को छोड़ दीजिए, नाटो में शामिल होने की जिद को, अदरवाइज ये अगर आप जिद नहीं छोड़ेंगे तो आप तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रहे हैं विश्व को। और कहीं ना कहीं देखिए ट्रंप का कहना भी सही है अपने आप में कि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन मतलब कि उसके बगल का जो देश है वो नाटो में शामिल हो। आप इस चीज़ की सीरियसनेस को ऐसे समझिए कि मान के चलिए आने वाले समय में बांग्लादेश जिद करने लगे कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, तो क्या इंडिया ऐसे में इस चीज़ का अपोज नहीं करेगा? क्योंकि देखिए नाटो की सदस्यता यूक्रेन को मिलने का मतलब ये है कि यूक्रेन के ऊपर हमला मीन्स नाटो के ऊपर हमला। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? यही कारण है कि ट्रंप की जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो नीति है ना, उसको ट्रंप ने बहुत हद तक क्लियर किया है और यूरोप को एक मैसेज देने का प्रयास किया है ट्रंप ने कि भाई देखिए आप अमेरिका के ऊपर मत फूलिए, किसी भी देश से आप दुश्मनी ये सोच के मत लीजिए कि आप नाटो के सदस्य हैं, आप अमेरिका के अलाय हैं, कि अमेरिका आपकी उस युद्ध में मदद करेगा।
यही कारण है कि इस समय जो वेस्टर्न पावर में है, जो जिसकी बात करूं, जिसको हर हर समय ये चीज़ चर्चा में रहती थी, ये इस समय पूरी तरीके से डिवाइडेड है ट्रंप के आने के बाद से। क्योंकि ट्रंप ने काफ़ी हद तक अपनी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी है, इसको लागू करना शुरू कर दिया है। और इस पॉलिसी के लागू होने का पहला तत्व यही है कि ये किसी की भी हेल्प नहीं करेंगे। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इस मीटिंग में। हमने किस तरीके से देखा कि बहुत गंदी तरीके से ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने लताड़ा। ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई आप बिल्कुल भी कृतज्ञता नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जब ट्रंप ने इनको डांट दिया, इनको भगा दिया, तब उसके बाद ब्रिटेन में इनका स्वागत होता है ज़ेलेंस्की का। जो कीर स्टारमर हैं, इनके द्वारा इनका मतलब बुलाया जाता है, स्वागत किया जाता है। फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, सबके मैसेज आते हैं कि भाई देखिए हम यूक्रेन के साथ हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बट दैट इज़ नॉट रिजल्ट। फाइनली आपको भी तैयार होना हो रहा है, मतलब कि फाइनली आप भी कह रहे हैं ना, यूके फ्रांस विल वर्क ऑन प्लान ऑफ ट्रंप, मतलब कि आप ट्रंप के प्लान पर वर्क करेंगे। तो ऐसे में देखिए, यूक्रेन और जो अमेरिका के रिश्ते हैं वो तो अब काफ़ी हद तक उन पर खटास आ ही गई है। दूसरी ओर इस युद्ध के ख़त्म होने की जो संभावना है ना, जो अमेरिका एक रोल निभा रहा था अभी तक, मैं कहूँगा अमेरिका भी नहीं, ट्रंप जो रोल निभा रहे थे अभी तक, वो भी अब ख़त्म होता नज़र आएगा हमें। क्योंकि जो मिनरल्स को लेकर के सौदा होना था, डील होनी थी यूक्रेन और अमेरिका के बीच, वो भी डील अब नहीं हो पाई है। तो ऐसे में देखिए, रशिया के तो दोनों हाथ घी में होगा, इसलिए क्योंकि ट्रंप उनके साथ हैं और यूरोप इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो रशिया का मुकाबला कर सके। ठीक है, अब देखिए, अगर अगली ओर हम बात करें वर्तमान में, अगर हम इस चीज़ पर बात करें, तो वर्तमान में इस चीज़ का कोई ठोस रिजल्ट निकल कर नहीं आया है कि आने वाले समय में अभी जल्दी ही हम देख सकें कि रशिया यूक्रेन वॉर समाप्त हो सकता है। अब परिणामों पे अगर हम बात करें, आने वाले समय में क्या इस युद्ध के परिणाम हो सकते हैं, तो देखिए परिणाम पर यह है कि देखिए आने वाले समय में अगर रशिया ये युद्ध जीतता है, मान के चलिए रशिया इस वॉर को जीत जाता है, तो ऐसे में बाल्टिक सागर के अंदर, ठीक है, रशिया की और भी इच्छा बढ़ जाएगी कि जो उसके पूर्व में जो उसके देश थे, जैसे कि यूक्रेन पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा था, तो ऐसे में रशिया की इच्छा ये बढ़ जाएगी कि बाल्टिक सागर के अंदर जो और भी देश हैं, है ना, वो जो सोवियत संघ में थे, उन पर भी रशिया आने वाले समय में कब्जा करने की इच्छा जाहिर कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है इस समय। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, तो देखिए युद्ध अगर लंबा खिंचा, तो लंबा खिंचने में दोनों ही देशों का नुकसान है। रशिया का भी नुकसान है, यूक्रेन का भी नुकसान है। यूक्रेन का तो नुकसान बहुत हद तक हो ही चुका है, यूक्रेन तो काफ़ी साल पीछे जा ही चुका है। ठीक है, तो रशिया यूक्रेन दोनों का नुकसान है, काफ़ी हद तक दोनों की इकोनॉमी को नुकसान होगा, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान दोनों ही देशों को झेलना पड़ेगा। रूसी विजय के परिणाम यही है कि आने वाले समय में रशिया उस क्षेत्र में अपने आप को काफ़ी मजबूत स्थिति में देखेगा। काफ़ी हिस्सा यूक्रेन का रशिया हथिया लेगा, क्योंकि जब ये सौदा होगा तब तक रशिया बहुत अंदर, अब मतलब जब ये सौदा होगा, अब इस समय तक रशिया यूक्रेन के काफ़ी अंदर तक घुस चुका है। ठीक है, अब देखिए अगर यूक्रेन जीतता है, इस परिणाम पर मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि यूक्रेन जीतेगा। क्योंकि अब देखिए अमेरिका पूर्ण रूप से साथ में है रशिया के, तो ऐसा अब कोई हिस्सा मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस युद्ध में कि कैसे भी यूक्रेन इस युद्ध में जीत सके। ठीक, तो यूक्रेन तो इस युद्ध में बिल्कुल भी नहीं जीतेगा। अगर मान के चलिए यूक्रेन इस युद्ध में जीतता है, तो ऐसे में पुतिन की जो सत्ता है उस पर सवाल उठ सकते हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि रशिया के अंदर से ही आवाज़ उठ सकती है और पुतिन को हटाने को लेकर के चर्चा रशियन संसद में हो सकती है। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए कोई परिणाम नहीं निकला, युद्ध चलता ही रहा, तो ऐसे में हम देखेंगे कि अब जब तक 5 साल तक की अगर मैं बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अब रशिया पर कोई भी प्रतिबंध लगाएंगे। और उल्टा मैं देखूंगा, मतलब हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में मे बी जो अभी तक रेस्ट्रिक्शंस रशिया पर लगे हुए हैं, वो भी आने वाले समय में ट्रंप हटा सकते हैं रशिया के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप कैसे भी, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहते हैं कि ये वॉर समाप्त हो। यही कारण है कि देखिए सबसे पहले अमेरिका का डेलीगेशन और रशिया का डेलीगेशन मिला सऊदी अरब के अंदर, दोनों ने चर्चा की कि कैसे इस युद्ध को समाप्त किया जाए। उसके बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बुलाया, बट ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया। बट
जैसे ही जेलेंस्की बेइज्जत होकर अमेरिका से गए, उसके बाद ये कहने भी लगे, इनके सुर भी बदल गए कि ठीक है, हम अमेरिका से मिनरल डील करने के लिए भी तैयार हैं, इस जो वॉर है, ऑनगोइंग वॉर, इस पर शांति वार्ता करने के लिए भी तैयार हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई रेस्ट्रिक्शंस आने वाले समय में रशिया पर बढ़ेंगे, बट आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी चीज़ फर्दर होने जा रही है जब तक ट्रम्प सत्ता में है। ट्रम्प का व्यवहार हम लोग देख चुके हैं, जैसे ही ट्रम्प आए इस बार बिल्कुल ही अपोजिट नीतियां ट्रम्प अपना रहे हैं। तो देखते हैं कि आने वाले समय में ये वॉर किस ओर जाता है। बट अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो इस युद्ध के निपटने की कोई भी सिचुएशन, अगर अमेरिका हट जाता है तो कोई भी सिचुएशन नहीं है। अदरवाइज़ अमेरिका का रोल अगर लागू रहा, इसमें अमेरिका का रोल रहा, तो मे भी हम देखेंगे कि आने वाले समय में जल्दी ही ये वॉर समाप्त हो जाएगा।